और लग गया सु भर गया था हैं और लग गया सु गिरे ना। ये दोस्तों आप साथ इसके देख रहे हैं कि ये गरला ब्रीड के जो कबूतर थे उस्ताद चौधरी मोहम्मद अनवर नंबरदार के, वो मुख्तलिफ कलर के, गहरे कलर थे, हल्के कलर थे। और ये दूसरे केज में मैं अभी आपको मैं लेके चलता हूँ, तो हम आपको दूसरे पिंजरे में जो है ये कबूतर दिखाएंगे। दूसरे केज में जो है उनकी मखसूस जो गरला ब्रीड थी उसी के कबूतर जो हैं वो अशरफ ने निकाले हैं। अशरफ को आज हम तंग कर रहे हैं जी, मगर मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी बातें भी हुई हैं, दोस्तों से चलो मुलाकात भी होगी। ये दोस्तों ये वो मखसूस जो है उस नस्ल के, इसमें आपको मुख्तलिफ कलर नजर हैं। ये सारे कबूतर जो हैं ये गरली जो ब्रीड थी उस्ताद चौधरी मोहम्मद अनवर नंबरदार गुराली गुजरात के घर की, ये सारे कबूतर आपको उसी नस्ल के नज़र आ रहे हैं। ये एजाज खान है जी, इसी तरह नादिर भट्ट थे, ये तसव्वुर खान है। तो ये उस्ताद जी के घर की वो गरला ब्रीड के जो कबूतर हैं, मैं आपको आप मेरे कैमरे की स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो फिर मैं अपने दोस्तों के लिए इतला के लिए एक दफ़ा फिर कि दोस्तों आप कोशिश करें कि जिस दिन आप दोस्तों ने कबूतरों की, ये ऊपर अगर आप कबूतर देखें तो इसका कलर आपको हल्का नज़र आएगा। ये इसके साथ अगर इस कबूतर को अगर आप देखें तो इसका गहरा आपको कलर नज़र आएगा। ये कबूतर आपको थोड़ा सा, क्योंकि इसमें उस्ताद जी ने मुख्तलिफ ब्रीडें इनमें डालकर इनको आगे मॉडिफाइड किया हुआ था। उधर आ जरा, ये मोहम्मद आशम है जी, उस्ताद फैसल हैं जी गुजरात से ही। फैसल भाई क्या हाल है? फैसल भाई आपके सरपरस्त आला की यादें ताज़ा कर रहे हैं यार, उस्ताद चौधरी मोहम्मद अनवर नंबरदार गुराली गुजरात की। इस दफ़ा यार मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश भी है कि जो आपने टूर्नामेंट करवाने हैं वो तमाम जो हैं जितने भी बड़े क्लब हैं गुजरात के, चारों बड़े क्लब जो हैं, मेरी उनकी इंतज़ामिया से गुजारिश भी है कि उन चारों टूर्नामेंटों को उस्ताद जी के और जितने भी पुराने उस्ताद जो हैं वो इस दुनिया से चले गए हैं, उनके नाम के मखसूस करके जो हैं वो टूर्नामेंट करवाए जाएं। तो मैं समझता हूँ कि उनकी यादें भी ताज़ा रहेंगी। ये स्नैन आरफ लोधी हैं जी, राहत बलोच हैं, यासर ख़ान हैं, इसी तरह कामरान भट्टी हैं। फिर यासर ख़ान का सलाम आया, लाला जी लव यू, थैंक यू जी, सेम टू यू जी, आई आल्सो लव यू जी। ये अगर आप इस कलर को देखें, ये जो कबूतर ऊपर खसूसी तौर पे ये जो कलर है ये गहरे कलर में है। इसी तरह इसके साथ आप कबूतर देख रहे हैं वो ज़रा थोड़ा सा हल्के कलर में है। ये भी नीचे अगर आप इसको देखें तो ये भी आपको हल्के कलर में ये कबूतर नज़र आएगा। करने नजर तले करने बैठ दे थक जान दे ना, जिले बह जान दे, कर सो बात कर सो। चलो बस बाबा इन्ना की होंगे। ये कामरान भट्टी जी, बहुत मेहरबानी कामरान भाई, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ा दे। ये दोस्तों आप यकीन करें कि आप दोस्तों की दुआएं, और मैं अक्सर जब घर में होता हूं तो मैं सोचता रहता हूं कि मेरे दोस्त कहते होंगे कि लाला जी ने 2014 से एक सिलसिला शुरू किया था, तो वो अब मान उसकी बड़ी वजह यह है दोस्तों कि मैं कोशिश करता हूं कि मैं सफ़र से ज़्यादा इज्तनाब करूं, मगर कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि मैं उनके आगे ना भी नहीं कर सकता और अपने प्रोफेशन को भी मद्देनज़र रखता हूं, तो फिर मुझे जो है वहाँ जाना पड़ता है। ये नादर भाई ने लिखा जी, लाला जी आप ग्रेट हो। यासर मलक हैं और भी बहुत सारे दोस्त अहबाब जो हैं वो मुझे देख रहे हैं।
तो दोस्तों ख़ुसूसन आज पर पटाई के हवाले से मेरे जितने भी दोस्त अहबाब हैं वो मेरी इन गुजारिशात को सुने। और मैं फिर बार बार आप दोस्तों को कह रहा हूँ कि आप दोस्तों के बड़े कीमती परिंदे होते हैं, एक साल भर की मेहनत होती है, आप बच्चे पलवाते हैं, उसके बाद उनको सिखलाई दी जाती है, फिर जाके बड़े कबूतर वो बनते हैं। ये चौधरी नूर जमान डोगा, माशाल्लाह जी, ये डोगा गालबन गुजरात से ही हैं जी। ये बड़ी मेहरबानी जी। तो उसमें होता ये है कि दोस्तों ख़ुसूसी दिन पर पटाई वाले दिन आप कोशिश करें कि, क्योंकि अशरफ से मैं पूछ रहा था कि वो कितने कबूतर आपने उनकी पर पटाई करनी है, तो कह रहा था लाला जी कि 70-80 के करीब जो हैं वो कबूतर, क्योंकि सीज़न है आगे अप्रैल का है, फिर आगे जून है, असवज आ जाता है, तो उसके लिए जो बड़े कबूतर होते हैं उनकी तैयारी भी करवानी होती है। अशरफ ना यार ज़रा थले हो। ये अगर आप देखें तो ये इन दोनों कबूतरों का कलर आपको जो है वो गहरा नज़र आएगा, ये गहरे कलर में है, ये गर्री ब्रीड है। ये चौधरी मोहम्मद इश्तियाक हैं जी, माशाल्लाह जी। रमीज़ मलक भाई हैं, कामरान भट्टी ने कहा जी माशाल्लाह लाला जी। शहबाज मलक हैं, बहुत सारे दोस्त हैं। वो आप दोस्तों, मेरे इस दोस्त ने बड़ी अनमोल यादें जो हैं वो छोड़ी हैं आपके इस फ़न में। एक्चुअल जो उस्ताद जी के पुराने जो गरले कबूतर थे, उनका ये जो बड़ा कबूतर आप देख रहे हैं वो इस कलर में, इस शेप में, बड़ी चौड़ी छातियाँ उनकी, बड़े जिस्म के वो कबूतर थे। तो दोस्तों उस दिन आप ख़ुसूसी तौर पे एहतियात करें, कोई एंटीबायोटिक आप जो है डिटॉल वगैरह पानी में, गर्म पानी में हल्का सा मिला के अपने हाथों को धो लें। ये भी एक ज़रूरी चीज़ है दोस्तों, क्योंकि परपटाई में जरासीम जो है ज़ख़म पे जो है वो ज़्यादा असर करता है। जैसे परपटाई होती है, आप देखते हैं कि बसा औक़ात कबूतर का उस जगह से खून भी निकल आता है, तो जरासीम के जो है वो अटैक का जो रेशो होती है वो इस सिचुएशन में ज़रा ज़्यादा होती है। ये बैक से अगर आप इनके कलर देखें, ये ओरिजिनल कलर जो पहला कलर था, ये जो कबूतर आप देख रहे हैं कि कितने जिस्म में है, ये बड़े जिस्म में है ये कबूतर। तो दोस्तों वो जो है, जिस तरह के मैंने आपको दो तरीके बताए हैं, एक आपको अशरफ ने बैठ के कबूतर जो है वो अपनी रान और पेड़ के दरमियान उसको रख के कोनी के साथ उसको दबा के दूसरे हाथ से आप उसको खेड़ें। दूसरा तरीका, उन्होंने उसके दोनों कुंदे पकड़ के बैठ के बड़े आराम से, दोनों कुंदों की गिरफ्त जो है वो इस तरह होनी चाहिए कि जो कुंदा है कबूतर का, ऊपर से कंधा जो है वो आपकी हथेली और उंगलियों के दरमियान दोनों कुंदे जो हैं वो आने चाहिए। उसके बाद आप पारो खेड़ें और फिर कबूतर को जिस तरह के मैंने आपको बताया कि नीम गर्म पानी करके, कुछ सादा कराम उसमें हो सकता है कोई मेडिसन का भी इस्तेमाल करते हों, पिनकी वगैरह का लोग इस्तेमाल करते हैं मेरे ख़्याल में। तो उसके बाद आप दोनों कुंदों को जो है वो टकोर देना उसको कहते हैं गालबन, उस गर्म पानी में उनको टकोर दे के छोड़ें। उसके बाद फिर उनके जो अंदर का रहन सहन का, ख़ुसूसी तौर पे आपने उन कबूतरों के रहन सहन का और पर पटाई के बाद आपने उनके दाने पानी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि पर पटाई के बाद जब गुले निकलते हैं कबूतर के, तो फिर कबूतर जो है वो ज़ाहिर है उसके पार जैसे पूरे होने के करीब होते हैं तो फड़कता है, वो ऊपर उठने की फटियाँ आप उतार दें। जिन जगहों पे कबूतर अगर आपके बैठते हैं, फटियाँ अगर आपने लगाई हुई हैं या डंडियों पे बैठते हैं, तो वो बिल्कुल खुंडे को अंदर से नंगा कर दें, ताकि कबूतर को ये पता हो कि ऊपर बैठने की कोई जगह नहीं है, मैंने बैठना है तो ज़मीन पे ही बैठना है। तो ये दोस्तों चंद गुजारिशात थी आपकी नज़र मैंने की, और मुझे बड़ी उम्मीद है कि दोस्तों आज मेरे उस दोस्त की यादें भी बड़े अच्छे तरीके से ताज़ा हुई होंगी। ये कबूतर जो है, ये ओरिजिनल जो गरले कबूतर थे उस्ताद जी के, उस्ताद चौधरी मोहम्मद अनवर नंबरदार के पुराने जो गरले कबूतर थे, उनका कलर बिल्कुल इस तरह, ये जो कबूतर आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पे। तो दोस्तों आपने
मेरी बातें सुनी। गो कि मेरा ये शोबा तो नहीं है, मगर मैं समझता हूँ कि साथी कराम के पास बैठ बैठ के 8-9 साल हो गए हैं। दोस्तों की खुसूसी तौर पे उस्ताद चौधरी मोहम्मद अनवर नंबरदार ऑफ गुराली गुजरात, उनके साथ बैठ के बहुत चीज़ें जो है सीखने को मिली हैं। और आज मैंने कोशिश की है कि आप तक उनका वो अमल पर पटाई का जो तरीक़ेकार है वो आप तक पहुँचाया जाए। जाते जाते मैं फिर आपसे गुजारिश करूँगा कि पर पटाई वाले दिन दोस्तों आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। और मुनासिब बात यह है कि आप ख़ुद जो है अपने कबूतरों की पर पटाई करें। और पर पटाई से पहले आप गर्म पानी में हल्का सा डिटोल डाल के हाथों को धो लें। तौलिया जो है वो अपने दोनों घुटनों पे रख लें और कबूतरों की पर पटाई करें। और ज़्यादातर लोगों को जो है, ज़्यादा कबूतरबाज़ों को ज़्यादा बुला के उन दोस्तों को, वो दोस्त होते हैं आपके, इसमें कोई शक नहीं होता, मगर जरासीम जो है उसके किसी के चेहरे पे नहीं लिखा होता कि इसके हाथों में जरासीम है, इसके पाँव में जरासीम है। ये चीज़ें आती हैं क्यों? ये एक सवाल है कि ये अगर आप देखें आजकल जो पोल्ट्री फार्मिंग का जो सिलसिला है, कंट्रोल शेड जिनको कहा जाता है, अगर आप वहाँ जाएँ तो आपको एक स्पेशल बाथ लेके, स्पेशल ड्रेस पहन के, स्पेशल बूट और मास्क, उसके बाद ग्लव्स, फिर आप उन चीज़ों के केज में अंदर जाते हैं। तो दोस्तों ये भी परिंदा है, ये बोल तो नहीं सकता, मगर जो है हमें अपनी अकल इस्तेमाल करते हुए वो तमाम मामलात करने चाहिए जो कि एहतियाती तदाबीर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। अपने साथी कराम से आप इस हवाले से ज़्यादा रहनुमाई लें। जितने जितने जहाँ जहाँ भी शागिर्द बैठे हुए हैं वो अपने उस्तादों से इस हवाले से रहनुमाई लें। दोस्तों अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो उसके बाद के जो अवामल हैं उन पे भी इंशाअल्लाह किसी साथ उस्ताद के पास बैठ के इस पर सहल गुफ्तगू होगी। ये यासर ख़ान है जी। लाला जी, पर पटाई से पहले कबूतर को दाना देना चाहिए या नहीं? ये सुबह आप 10 बजे करते हैं, उसके मुख्तलिफ पर दाने से पहले वैसे करनी चाहिए। ये तो एक मैं समझता हूँ कि एक असूल भी है कि दाना जिस वक्त आप उनको खिला लेंगे, उनके पोटें बड़ी होंगी, जो खींचा तानी करेंगे वो दाना बाहर उनका आएगा। तो ये अमल जो है तकरीबन लोग जो है सुबह के वक्त, क्यों जी अशरफ? बाद जो मर्जी करो, नहीं सुबह के वक्त कर देना ज़्यादा। जो पर पटाई है दोस्तों वो लोग सुबह के टाइम पे करते हैं और दाना उनको पिछले टाइम अपने टाइम पे वो डालते हैं। तो दोस्तों लाला जी को इजाज़त दीजिएगा। इंशाअल्लाह मैं फिर किसी दिन आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।